गांव में विश्वक और बॉबी नाम के दो अच्छे दोस्त थे। एक दिन विश्वक बॉबी के पास आकर, रे भाई, एक अच्छा डील हाथ लगा है। हमारा ट्रेजर हंटर दिनेश है ना, उसने हमें बुलाया। इस बार गए तो बहुत पैसे हाथ लगने वाले हैं। क्या बचेगा, वो बहुत बड़ा कमीना है। वो अच्छे से घर में बैठेगा मगर हमें पूरा जंगल घुमाएगा। अगर कुछ मिला भी तो पूरा वो हड़प कर 10-20 रुपए हमारे हाथ में रखेगा। उतना ही नहीं, अब तक उसने हमें 3 बार धोखा दिया था, तुम भूल गए क्या? रे, इस बार मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो हमें धोखा दिया तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तूने ऐसे बहुत बार कहा था। चलो, अच्छा पहले बात क्या है बताओ। अपने पड़ोसी गांव में एक जंगल है ना, उसमें ट्रेजर पॉट्स हैं कहकर उसे पता चला है। हमें जाकर ढूंढने के लिए कह रहा है। अगर वो मिले तो हमें 50% देगा बोल रहा था। बाद में बॉबी विश्वक दोनों मिलकर जंगल गए। वो दोनों मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन में सोने के लिए ढूंढने लगे। ऐसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह एक ट्रेजर पॉट दिखी। वो देखकर विश्वक, हे, मिल गया, खजाना मिल गया, सोने के मटके में मिल गया। रे भाई, इसमें से आधा सोना छिपाकर बाकी का सोना उस दिनेश को दे देंगे, नहीं तो तुम्हारे कहे जैसे वो जरूर पूरा सोना हड़प लेगा, है ना? यूं कह रहा था कि वहाँ दिनेश अपने जीप में आया। क्या रे, इस हंटर को ही धोखा देना चाहते हो? खजाने का पता बताकर मेटल डिटेक्टर देकर तुम्हें ढूंढने के लिए कहा तो मुझे ही ठगोगे? रे दो रे, पूरा सोना मुझे दो। तुम्हारे जैसे धोखेबाजों को धोखा देना ही सजा है। रे दिनेश, मैं मजा किया था रे। अब उसी बात को पकड़कर तुम हमें धोखा देने के लिए देख रहे हो, ये अन्याय है रे। वैसे मुझे एक डाउट है, ये खजाना हमें अभी मिला था ना, इतनी जल्दी तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? रे देर शाने, तुम्हें दिए मेटल डिटेक्टर्स में मैंने साउंड बॉक्स फिक्स किया था रे, यही तुम्हें पकड़वाई। अब तुम लोगों से मुझे काम नहीं है। कहकर उस ट्रेजर पॉट को लेकर चला गया। क्यों रे विश्वक, अब क्या कहोगे? रे भाई, इसे नहीं छोड़ना चाहिए रे। उसके पास से सारा सोना चुराना होगा और बाद में उसे कुत्ते के जैसे पीटना होगा। पहले कोई आइडिया है तो बताओ रे। अगर ऐसा है तो हम दोनों कांस्टेबल्स के बेस डालकर वो पागल सेठ चमनलाल है ना, उसके पास जाना होगा। हाँ, सब समझ आ गया भाई, सुपर आइडिया। चलो चलते हैं। कहकर दोनों वहां से चले गए। अगले दिन विश्वक, बॉबी दोनों मिलकर कांस्टेबल के कपड़े पहनकर चमनलाल सेठ के पास गए। उन्हें देखकर सेठ, नमस्ते साहब, ऐसे आए? वैसे आप लोगों को मैंने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा, नए नए ड्यूटी में ज्वाइन हुए हो क्या? देखो सेठ, हम एक स्पेशल केस के बारे में सिटी से आए हैं। वो ये है कि हमारे कमिश्नर जी के रिश्तेदारों के घर में 10 किलो सोना चोरी हुई है। उसे बगल वाले राष्ट्र से आए चोरों का गुंप ने चुराया है। उतना ही नहीं, वो उस सोने को सिक्कों में बदलकर यहाँ के ब्रोकर्स के द्वारा सोने के दुकानों में बेचने वाले हैं कहकर हमें जानकारी मिली है। इसीलिए ऐसे सारे सोने के दुकानों में फिरते हुए उन्हें हम सावधान कर रहे हैं। अगर कोई तुम्हारे पास सोने के सिक्के लेकर आया तो उसे मारकर हमें सौंप दो, उसमें से तुम्हें 50% दिलवाएंगे। अरे क्या बात है साहब, 50% दिलवाओगे तो मैं मना कैसे करूंगा? उसे पकड़ लेंगे। अगर कोई सोने के सिक्के मेरे पास लाया तो मेरे हाथों खूब पिटेगा। विश्वक, बॉबी दोनों वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद सेठ के पास दिनेश सोने के सिक्कों के साथ वहां आया। सेठ, आज तुम्हारी किस्मत चमक गई है। पूरे 5 किलो का माल है। छोटे छोटे सिक्के, 70% मुझे और 30% तुझे। वो सुनकर सेठ अपने मन में, हाँ, ये दिनेश अब ब्रोकर के जैसे नया अवतार उठाया क्या? पुलिस वालों के कहे जैसे ये भी सोने के सिक्के लाया और ऊपर से उसे 70% और मुझे 30% कह रहा है। मगर पुलिस वालों ने 50-50 कहा था ना। अगर सोचा जाए तो पुलिस वालों का डील ही अच्छा है। उसकी हड्डी तोड़कर वो सिक्के छीनकर पुलिस वालों को दिया तो मुझे इज्जत के साथ साथ
पैसे भी मिलेंगे। सोचकर, क्यों रे दिनेश, मुझसे ही नाटक कर रहे हो क्या? कमिश्नर जी के गहने चुराकर उन्हें सिक्कों में बदलकर मुझे ही बेचने के लिए देख रहे हो क्या? क्या मैं तुम्हें उतना बड़ा पागल दिख रहा हूँ? ए सेठ, तुम पागल हो गए हो क्या? वो सोना मेरा है। हाँ हाँ, बड़े आए महाराज जी के पोते, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता क्या? चोर कहीं के। अब मैं तुम्हें पुलिस वालों के हवाला नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा रे। कहकर उसे पकड़कर खूब मारा। बाद में वो सेठ के मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहां से भागा। थोड़ी देर के बाद वहां आए विश्वा और बॉबी को सोने के सिक्के दे दिया। सुपर सेठ, ये हमारे कमिश्नर जी को देते ही 50% तुम्हें दे देंगे। वो तुम्हें ऑनलाइन में भेजेंगे। बाद में तुम्हें ऑस्कर अवार्ड भी देंगे। तब तक तुम यहीं बैठो। सर, मुझे अवार्ड्स लेना बहुत पसंद है सर। ऑस्कर अवार्ड मुझे मिलने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर। रे, ये इतना पागल है